दोस्तों 1 HP की मैक्सी फ्लो ये मोटर है और देख सकते हैं काफ़ी बुरी तरह से इसके अंदर जंग लगी हुई है। और प्रॉब्लम क्या क्या है मैं आपको बताऊं। देख सकते हैं इसके जो यहाँ पे सील की जो जगह है वहाँ पे आप देखेंगे बहुत बुरी तरह से जंग लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि सील लीकेज है। ये मैं आपको अभी चेक करके दिखाऊंगा। पहले हम इसकी वायर को लगाते हैं और कस्टमर का कहना है दोस्तों कि इसकी जो पानी है, पानी का जो प्रेशर है वो बहुत कम है और पानी भी यहाँ से गिरता रहता है और ये पानी जो है कि कम उठाती है। ठीक है, मोटर के अंदर पानी कम आता है। तो इसको हम चालू करके देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। ये आवाज़ करने का यही कारण है दोस्तों कि इसकी बैरिंग ख़राब है और बैरिंग के साथ साथ इसकी जो बैरिंग चेंज होती है बैरिंग जब चेंज होती है तो उसके साथ साथ हमें इसकी जो सील है वो भी चेंज करना पड़ता है। और सील के साथ साथ दोस्तों कि हमें इसकी जो है कि ये जो चैकवाल है आप देखेंगे चैकवाल गलत तरीके से लगाया गया है। ये भी रबड़ है, ये भी रबड़ है और इसके बाद में जो एनआरबी होती है वो सबसे लास्ट में लगाया गया है। ठीक है, तो एनआरबी दोस्तों सबसे बीच में होती है, किनारे किनारे उसके रबड़ लगाया जाता है। लेकिन ये चैकवाल गलत लगाया हुआ है, जो कि चैकवाल को भी हम ठीक करेंगे बाद में जब नया लगाएंगे। इसको हमें खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो रहेगी बात दोस्तों कि पानी क्यों कम उठाती है मोटर। पानी कम उठाने का यही कारण होता है दोस्तों कई बार कि अगर हमारे जो मोटर है उसके अंदर अगर कंकड़ पत्थर जाते हैं और उसका एम्पेलर वगैरह कोई टूट जाता है तो पानी हमारी मोटर कम उठाने लग जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर आपकी मोटर के जो सील होगी, यहाँ पे जो सील लगती है वो सील लीकेज करती रहेगी, यहाँ से लीक करेगी, सील खराब हो जाएगी तो भी आपकी जो मोटर है वो पानी कम उठाने लग जाएगी। और दोस्तों सील खराब होने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे कि मोटर के अंदर पानी चला जाता है, मोटर फूक जाती है। सील लीकेज होने से आपके घर के अंदर पूरा पानी का प्रेशर जो है कि नहीं पहुँच पाएगा और बिजली का बिल भी से ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपको मोटर को बहुत ज़्यादा देर तक चलाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम इस सारी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। इसकी बैरिंग चेंज करना है, इसकी जो चैकवाल चेंज करने हैं, इसका सील चेंज करना है और खोलने के बाद पता चलेगा कि इसके जो एम्पेलर वगैरह हैं उसकी क्या कंडीशन है, वो बाद में देखा जाएगा। तो दोस्तों इस मोटर को रिपेयर करने के लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा और इसके अंदर बहुत बुरी तरह से जंग लगा हुआ है। इसलिए हम इसको नटों को सबको खोलने के लिए हम ये जो कि सब जगह पे जितने भी इसके जो हमारे जो बोल्ट के जो स्थान हैं उन सब जगह पे हम WD-40 ये दूसरे किसी नाम से है, लुट्टो के नाम से, तो उसको हम डालेंगे। ये केमिकल होता है एक प्रकार का जो कि जंग वाली जो स्थान होता है उसको, जंग जो पकड़ा हुआ रहता है हमारे लोहे के साथ में, उसको ये नरम कर देता है। खोलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है ऐसा कहते हैं सब, लेकिन मुझे इस मतलब केमिकल का कोई ज़्यादा बड़ा असर नहीं दिखाई दिया, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है। पर फिर भी मैं अपनी दिल की तसल्ली के लिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। वैसे मैं पहले पानी का इस्तेमाल किया करता था कि इसको 5 मिनट पहले मैं इसमें पानी डाल देता था और उसके बाद जब थोड़ी देर में गीला हो जाता था ये, तो हमारे जो नट बोल्ट है वो खुल जाया करते थे। लेकिन इससे क्या खुलेगा कि नहीं आप भी देखिए। मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और मैं 8 नंबर की गोटी से इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 नंबर की इसमें गोटी लगेगी पर ये खुलता नहीं है, इससे नहीं खुला। प्लास से पकड़ के खोलने की कोशिश करते हैं, बहुत बुरी तरह से जंग लगा हुआ है दोस्तों। जब तक ये जैसे केमिकल होता है, जब तक सभी स्थानों पे जहाँ तक मतलब अंदर तक ये नहीं पहुँचेगा तो ऊपर से आपको डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये नट बोल्ट हमारे खुले नहीं, इसलिए हम इसको काटेंगे सबको, क्योंकि इसके जो घाट हैं दोस्तों वो घाट मतलब जंग लग करके गल गया है, ख़त्म हो गया है। इसलिए हम सबको घाटों को काट देंगे और हमारी मोटर बाहर निकल आएगी। उसके बाद ये कैसे खुलेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इसको हम कटिंग कर लेते हैं पहले ग्राइंडर से। देखिए कटिंग हो गई है और सबको आपको ऊपर से अच्छे से बराबर कर लेना है। ध्यान रखना है कि जो बीच में जो उठी हुई टिक्की नज़र आ रही है आपको, ये नहीं कटना चाहिए किसी भी तरह से। देख सकते हैं पूरा अच्छे से ये कटिंग हो गई है। जब नहीं खुलता है दोस्तों तो इस तरह से कटिंग करना पड़ता है, चाहे आप आरी के ब्लेड से काटें, चाहे आप किसी और से काटें, और हथौड़ी से थोड़ा थोड़ा चोट मार करके और फिर आपको यहाँ पे मारना है, यहाँ नहीं मारना है कभी। ठीक है, कि ये टंकी के ऊपर मारेंगे तो टंकी पतली होती है, टूट सकती है। इसलिए आपके जहाँ नट कसे हुए रहते नक्का, वहाँ पे आपको मार मार करके हथौड़ी से या किसी लकड़ी का भी कोई गुटका से मतलब किसी तरह से आपको इसको निकालना है, क्योंकि चिपका हुआ है चोट तो आपको मारना ही पड़ेगा। और पेचकस की सहायता से आप इसको निकाल लीजिए या कैसे भी करके निकालिए। देखिए कितनी बुरी तरह से जंग लगा हुआ है। इसका जो बोल्ट है दोस्तों ये कटिंग कर दिया है हमने। और इसका एम्पेलर है, एम्पेलर में थोड़ा सा शक था कि एम्पेलर ख़राब है, टूटा फूटा तो नहीं कहीं से, हैं, तो ये एम्पेलर बिल्कुल सही है।
अब इसके अंदर थोड़ा सा और केमिकल डालेंगे दोस्तों सभी बोल्टों के ऊपर में, हो सकता है ये इसकी सहायता से कुछ जल्दी खुल जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, पर थोड़ा बहुत मदद मिलता है इन सब से। ठीक है, इस पर थोड़ी सी हथौड़ी मारेंगे। हथौड़ी मारने से दोस्तों ये होता है कि जो इसकी जो चूड़ी होती है और जंग उसके ऊपर पकड़ा हुआ रहता है, तो वहाँ पे वो हिला देता है, ये हुलसा देता है कहने का मतलब, और हुलसने की वजह से ये खुलने लग जाता है। देखिए एक नट हमारा मतलब खुल जाएगा, अभी ये खुल गया आसानी से, ये नरम हो गया था और ये वाला नहीं खुल रहा है, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा और टेढ़ा करना पड़ेगा। जब भी आपका नहीं खुले तो इस तरह से आप इसको टेढ़ा कर लीजिए। टेढ़ा कर लेंगे तो बहुत आराम से आपका ये बोल्ट खुल जाएगा। मोनोब्लॉक की रिपेयरिंग करते समय दोस्तों यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जंग लगे हुए नट बोल्ट को आखिर खोले तो खोले कैसे। बहुत सारे मिस्त्री खोल लेते हैं, बहुत सारे नहीं खोल पाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स का अगर आप फॉलो करेंगे, अब ये देखिए ये लास्ट वाला जो बोल्ट है दोस्तों, ये मतलब खुला ही नहीं। मैं बहुत कोशिश किया इसको, पर ये खुला ही नहीं। इसको हम इस तरह से हल्का से टेढ़ा करते हैं, ठीक है, और फिर प्लास से पकड़ के इसको हमें खोलना पड़ता है। और नहीं खुला तो क्या करना होता है, अगर जड़ से ये टूट जाता है दोस्तों खोलते समय, तो आपको इसमें ड्रिल लगवा करके कहीं और ले जाना पड़ेगा। अगर आपके पास ड्रिल है तो बड़ी ड्रिल है तो इसके अंदर सुराग मारना पड़ेगा इसी साइज़ का, और सुराग मार करके फिर आपको नट बोल्ट कसना पड़ता है, बड़ा बोल्ट ले करके कसना पड़ता है इसमें। तो ये खुला नहीं तो कैसे खुलेगा, चलिए आपको बताते हैं। इसके ऊपर पहले हम थोड़ा सा और डाल देंगे, ये हालांकि ज़्यादा हो रहा है पर मुझे इसको जल्दी ख़त्म करना है इस केमिकल को। और फिर इसके पीछे से हम क्या करेंगे, ऐसे तो खुलेगा नहीं, बहुत कोशिश किया दोस्तों मैंने पर खुला नहीं है। ठीक है, खैर हार गया मैं। और अब क्या करेंगे, इसको पीछे से पहले हम एम्पेलर को निकालेंगे, उसके बाद इसको हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे आप देखिएगा, खुलेगा ज़रूरी है दोस्तों, बिना खोले, क्योंकि हमें काटेंगे तो हमें कहीं और ले जाना पड़ेगा। इसको 30-40 रुपये ड्रिल मशीन वाला लेगा, क्योंकि मेरे पास बड़ी ड्रिल मशीन नहीं है। और हैमर है जो जिससे कि मैं DTH कनेक्शन लगाता हूँ। लगा लीजिए, केमिकल तो ख़त्म करना ही है, फटाफट डाल के ख़त्म करेंगे इसको। तो इस तरह से आपको इसको खोलना है। और बैक कवर दोस्तों, जब आप पीछे का नट निकाल लेते हैं और इसकी बैरिंग अगर चेंज करनी है तो बैरिंग के साथ साथ आप इस तरह से ठोक करके इसको निकाल सकते हैं। अगर बैरिंग ख़राब नहीं है तो इस तरह से आप इसको ठोकिए मत हैं। अगर केवल आपको वाइंडिंग करनी है, एम्पेलर वगैरह सील वगैरह नहीं चेंज करना है इसका, तो आप इस तरह से कभी ठोक कर मत निकालिए। केवल बैक कवर के जो नक्का है इसी के ऊपर आप हथौड़ी से चोट मारिए इस तरह से। ठीक है, ऐसे मार के ही आपको निकालना होगा, नहीं तो आपके जो बैरिंग है वो उसमें आवाज़ हो जाएगी। और देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो वाइंडिंग है इसमें कहीं से भी कोई अभी डिफेक्ट नहीं पड़ा है, कहीं से भी मतलब सील लीकेज होने के बाद भी इसमें पानी नहीं गया हुआ है। देख लीजिए, एक बूंद पानी नहीं है, जंग नहीं है। तो चलिए, इसका एम्पेलर तो ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम हल्का से मार देंगे हथौड़ी इसके सापट के ऊपर, ताकि ये नरम हो जाए। बाकी पानी के अंदर था ये तो नरम ही होगा। और इसका हमें थोड़ा सा टिका लेंगे कहीं पे। और अब इसका जो बोल्ट है दोस्तों खोलेंगे, लेकिन बाद में। पहले हम इसके एम्पेलर को निकालेंगे ताकि हमें वो बोल्ट पकड़ने में आसानी हो, क्योंकि छोटा हो गया है टूटने की वजह से। तो एम्पेलर को हम इस पुलर के सहायता से इससे निकालेंगे। ये पुलर हमने बना रखा है। आप अगर मोनोब्लॉक पंप का काम करते हैं तो ये सब बना लीजिए। एक ही साइज़ का ये पुलर होता है दोस्तों, और सबके अंदर काम आता है। कितने ही आपके पास मोटरें हैं, मतलब पानी वाली, इस तरह के जो मोनोब्लॉक पंप होता है सेल्फ प्राइमिंग, तो सब में काम आ जाता है। तो देख सकते हैं एम्पेलर हमारा निकल चुका है और सुरक्षित निकला है। दोबारा हम इसी के अंदर लगा देंगे और आराम से लग जाएगा। चलिए इसको रखते हैं साइड में। और अब इसकी ये होती है ओरिंग दोस्तों। आप कभी भी पुरानी ओरिंग इसके अंदर, इसमें देखें 2 लगा रखा है हैं, तो जब एम्पेलर टेढ़ा हो जाता है तब लोग 2 लगा देते हैं। एम्पेलर अगर सीधा रहे तो एक ही लगाना पड़ेगा। तो आप ज़रूर लगाइए। और इसके फिटिंग करते समय बहुत लोग दोस्तों, देख लीजिए, पहले ध्यान से देखते रहिए कि आखिर मैं कैसे खोल रहा हूँ इस नट को। जब मोटर की फिटिंग करते हैं तो ओरिंग के साथ साथ कई लोग ग्रीस लगा देते हैं इसके ऊपर कि लीकेज ना करे। कई लोग जो है कि इसमें कोई ग्लू लगा देते हैं, कई लोग जो है कि इसमें बॉन्ड लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों काफ़ी लीकेज में तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। देख सकते हैं
अब ये खुलेगा, देखिए इतना करने के बाद में ये ज़रूर खुलेगा, खुलना ही पड़ेगा। अगर मतलब रुक रहा है तो ज़बरदस्ती ना करते हुए दोनों तरफ बारी बारी से घुमाइए, तब निकल जाएगा। तो लीकेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ग्लू और बॉन्ड लगाने से, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी जो मोटर की फिटिंग है वो एक अनाड़ीपन उनका झलक करके आता है। ऐसे में ग्रीस लगा दिया इन्होंने, ना जाने क्या सोच करके। आप कभी मत ऐसा कीजिएगा अगर आप मेरे व्यूवर हैं तो। देख सकते हैं ये जो पेंच है दोस्तों, ये जो बोल्ट है ये खुल गया है। इसी तरह से दोस्तों आप किसी भी मतलब बड़े से बड़ा नट बोल्ट भी इस तरह से खोल सकते हैं अगर वह टूट जाता है। कोशिश कीजिए कि टूटने ना पाए, अगर टूट जाएगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। देखें खुल गया ये दोस्तों। सबसे बड़ा काम यही होता है कि जंग लगे हुए में से ये नट पेंचों को निकालना, इसको खोलना और वापस से इसको फिटिंग करना। अब इसका हम लॉक को निकालेंगे दोस्तों। ये सब जो सामान आप निकाल रहे हैं, ओरिंग तो आपको फेंकना पड़ेगा, सील के साथ नहीं मिलती है। और इसका जो ये लॉक है दोस्तों, ये लॉक आपको जो है कि रखना पड़ेगा, आपको इसी को लगाना है। और इसके साथ में दोस्तों सील के साथ आपको जो पहले मैंने दिखाया वो चाबी थी, लॉक ये है, ठीक है, ये लॉक है, ये स्टील का लॉक है। देख सकते हैं इसके अंदर जंग नहीं लगा हुआ है। नई सील के साथ आपको लॉक मिलता है, लेकिन आप अगर उसके साथ मिलने वाली जो लॉक है वो आज मिलेगा नहीं, आपको कल ले आना, मतलब लोहे की है, तो आप उसको हटा करके ये पुरानी वाली लॉक ही लगा सकते हैं। इसको अगर ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, आपने अगर आराम से निकाला है तो सील देख लीजिए इस तरह से हमने निकाला, और ये अंदर से खुला हुआ है, इस वजह से लीकेज कर रहा था, ठीक है। बाकी सब कुछ निकलता है, और भी कई चीज़ें हैं। ये रबड़ ऊपर की निकली है अभी, बाकी की सील अंदर ही है। जिसको निकालेंगे आसानी से निकल जाएगा। सील अंदर रहे और लॉक निकालने के बाद इस तरह से ठोक करके भी आप निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकल जाता है, ठीक है। देख लीजिए ये है उसकी सील के ऊपर, यहाँ पे तो नहीं कटा हुआ है लेकिन ये निकला हुआ था अंदर से, ठीक है, वहीं से इसकी लीकेज हो रही थी। तो चलिए इसका पत्थर भी निकालेंगे। देख सकते हैं अंदर पत्थर लगा हुआ है। जब भी दोस्तों आप लोग कोई मोटर की सील चेंज करते हैं किसी भी मोटर की, तो उनके अंदर बेरिंग जो है ना, आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि इसका पत्थर वगैरह सब कुछ चेंज कर दें। कहीं आप ये मत सोचिए कि पत्थर तो सही नज़र आ रहा है, उसको क्यों चेंज करना। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि इसके जो रबड़ वगैरह होते हैं दोस्तों, कई बार जो है ना गर्म हो करके पिघल जाते हैं। ऊपर से तो आपको नज़र आता है कि पत्थर ठीक है, सील ठीक है, लेकिन पत्थर अंदर से ख़राब हो जाते हैं। तो इसको आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। पानी पड़ने की वजह से यहाँ भी जंग लगा हुआ हो सकता है। तो चलिए सफाई उसकी बाद में पानी से धोएंगे, पहले हम बेरिंग को चेक कर लेते हैं। इस तरह से घुमा के देख सकते हैं कि बेरिंग में आवाज़ है कि नहीं। तो फाइनली एक में आवाज़ है, एक में नहीं है। इसके अंदर दोस्तों एक में आवाज़ है और एक में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको एक ही चेंज करेंगे, हम इसकी दोनों बेरिंग चेंज करेंगे। इसके अंदर HCH की बेरिंग लगी हुई है, अगर आप देख पाएँ, मैं आपको कोशिश करूँ दिखाने की। तो दोनों बेरिंग HCH की लगी हुई हैं, लेकिन आगे वाली बेरिंग के अंदर मतलब आवाज़ ज़्यादा है, तो इसको हम निकाल लेंगे और इसके अंदर हम नई बेरिंग डालेंगे, रबड़ जेड वाली। HCH की डालेंगे 2RS की दोस्तों। मैं जब भी कोई मोटर नई बनाता हूं तो भी, और अपने जो रिपेयरिंग करता हूं उसके अंदर मैं HCH की 2RS की बेरिंग डालता हूं, जिससे कि मोटर के अंदर जल्दी आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। तो ये तरीका है दोस्तों बेरिंग निकालने का। बारी बारी से घुमा घुमा के इसको हम बेरिंग को निकालते हैं। पुलर से भी हम निकाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम पुलर का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वाली बात होती है कि इस तरह से बेरिंग निकल जाते हैं। हम बहुत बेरिंग निकालें इस तरह से, तो इसको रखेंगे साइड में और इसके अंदर दोस्तों हम नई बेरिंग लगाएंगे। चलिए सारा सामान लेकर के आते हैं। पहले दोस्तों सामान लाने से पहले ये जो जगह है मैं आपको बताऊं, ये स्थान को हमें साफ़ करना होगा।
पहले कपड़े से साफ़ कर लीजिए। मेरे पास कपड़ा अवेलेबल नहीं था, जो दिखा मैंने मास्क उठाया और साफ़ कर दिया। तो देख सकते हैं जंग काफ़ी जकड़ रखा है जंग ने, ठीक है। तो यहीं पे आपकी सील बैठती है, तो यहाँ पे आपकी मतलब बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, यहाँ पे जंग नहीं रहना चाहिए। तो पहले हम प्लास से थोड़ा सा इसको खुरदरापन इसको हटा लेंगे रगड़ करके, और उसके बाद इसको हम रैगमार से साफ़ करेंगे, पतले वाला रैगमार बिल्कुल। तो प्लास से देखिए इस तरह से साफ़ हुआ है अभी, लेकिन जैसे ये किनारे वाला प्लेन है वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। तो इसको हम रैगमार से साफ़ करेंगे, और इस तरह के सबसे बारीक वाला जो रैगमार होता है हार्डवेयर पे मिल जाता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि रैगमार कहाँ मिलेगा, तो मैं बता दूँ हार्डवेयर पे मिलता है, ये वहाँ से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी काम सीखने के लिए विस्तार से जी हाँ, विस्तार से आपको जानना पड़ेगा कि आखिर कैसे करेंगे। तसल्ली से काम कीजिए कि इस तरीके से कोई भी पुरानी मोटर को रिपेयर किया जाता है। तो देखें हम सील ले आए हैं, 2 बैरिंग लाए हैं 6203 की, ठीक है। 3 नंबर की बैरिंग लगती है, रबड़ जेट की है ये 2RS की। तो इसको हम लगाएंगे इसमें। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा पानी मार लेते हैं, ठीक है। पानी मार के इसको अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि सील हमें इसी के ऊपर लगाना है। आप भी हो सके तो डुबो करके पहले रगड़ करके किसी प्लास वगैरह से पेचकस से साफ़ कीजिए, और उसके बाद पानी मार करके। और जब भी आप बैरिंग ठोकते हैं किसी भी, चाहे मोटर हो चाहे पंखा हो, तो उसके ऊपर पहले मोबिल ऑयल या थोड़ा सा ग्रीस ज़रूर लगा लें, ताकि आपकी जो वायरिंग है ठोकते समय ज़्यादा टाइट ना हो या कहीं अटके नहीं। हालांकि अटकती नहीं है, लेकिन टाइट हो जाती है, और ज़्यादा टाइट होने की वजह से उसमें आवाज़ आने लग जाती है। तो आवाज़ को ही हमें बंद करना है, और आवाज़ ही आने लग जाएगी तो फ़ायदा क्या होगा। तो चलिए प्लास्टिक के इस गुटके की मदद से हम इसको ठोक लेंगे। ये प्लास्टिक का जो गुटका है दोस्तों, कोई बहुत कीमती नहीं है, ये मामूली सा है, जो हार्डवेयर पे मिल जाता है अक्सर, जो पाइप की फिटिंग में लगाया जाता है, 1 इंची का पाइप। बैरिंगों को इस तरह से थोड़ा सा घुमा के देख लीजिए, जो आपने नया ठोका है बैरिंग, टाइट होने की वजह से कहीं ये जाम तो नहीं है। तो हमने चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है। और इसको पहले ऊपर वाले को हमें ठोकना है, इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। पानी हटा दो भाई। तो देख लीजिए बिल्कुल सही है, फ्री है। और अब इसको हम मोटर के अंदर फिट करेंगे। मोटर के अंदर फिट करते समय दोस्तों बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि इसकी कनेक्शन का जो हिस्सा है वो आगे रहेगा कि पीछे रहेगा। तो जब आप लोग कनेक्शन मतलब मोटर खोलते हो तभी देख लिया करो कनेक्शन किधर है। बाकी मैं आपको एक फार्मूला बताऊं, इस तरह के जो पाइप वाले, जो इस तरह की जो पाइप वाला मोटर होता है, मोनोब्लॉक पंप होते हैं, तो इनका जो कनेक्शन होता है वो हमेशा पीछे की साइड ही होता है, ठीक है। जैसे इसका पीछे साइड है तो ये पीछे की साइड ही होता है। तो आप आंख बंद करके पीछे की तरफ ही इनको कर सकते हैं फिटिंग। और फिटिंग करते समय कॉमन इसका मोटर का बना हुआ है पहले से। आप अगर इसको उल्टा फिट कर देंगे तो मोटर आपकी उल्टी चलने लग जाएगी, ठीक है, पानी नहीं उठाएगा फिर। और खुद वाइंडिंग किया है आपने तो फिर किधर से भी कर सकते हैं फिटिंग, लेकिन फिर ऐसी स्थिति में आपकी जो मोटर है उसकी सेटिंग, रोटर और स्टैंपिंग की सेटिंग नहीं आ पाएगी सही से। और पेंच कसने के बाद में साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा हथौड़ी मार करके चारों तरफ से इसको बैठाना होता है, आगे का फ्रंट कवर और पीछे का बैक कवर, जिससे कि देखो इनको हमने चेक कराया, देखो जाम है और अब देखो फ्री हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी मोटर होती है, जब पेंच टाइट करते हैं तो इसका दबाव पड़ जाता है बैरिंग के ऊपर, लेकिन जब हथौड़ी मार देते हैं तो इसमें सही हो जाता है वो। और इसके जो कनेक्शन है दोस्तों हालांकि सही था, इसके ऊपर स्लीव लगा रखा था और स्लीव लगाने की वजह से ये गीला हो गया था पानी में, और इसमें जब हमने कनेक्शन लगाया तो इसमें धुआं निकलने लगा, इसलिए हमने दोबारा से काट के इसको लगाया। अब इस तरह से जब
मोटर की हम फिटिंग कर देते हैं तो हल्का हल्का मार करके हमें इसकी जो आवाज़ वगैरह है थोड़ा और कम करना पड़ता है। चलिए अब सील की बारी है। सील हम फिट करेंगे इसमें। पहले पत्थर लगाएंगे। पत्थर के अंदर दोस्तों एक तरफ पहले रबड़ लगाया जाता है, ठीक है। रबड़ को आप किसी भी प्लास्टिक के गुटके से या लोहे के गुटके से किसी भी से आप उसको सेट कर लीजिए, अच्छे से अंदर बैठा लीजिए। और इसके ऊपर इसमें एक प्लेन हिस्सा होता है और एक खुरदरा होता है। तो खुरदरा वाले को आपको नीचे करना होता है और इसके ऊपर थोड़ा सा मोबिल ऑयल लगा करके इसके ऊपर आपको फिट कर देना होता है। हाथ से ठोक सकते हैं, ज़रूरत पड़े आप हथौड़ी से भी ठोक सकते हैं। इसको बैठाना है, मस्कुल मिला के आपको अच्छे से बैठाना है इसके अंदर कि कहीं से भी ये रबड़ ना दबने पाए। रबड़ के हट करके ये पूरा सील ही अच्छे से बैठा हुआ हो। और उसके बाद ये जो चमकीला वाला प्लेन वाला हिस्सा है इसको नीचे करना है। और नीचे करने के बाद इसको भी सापट से थोड़ा सा हम दबा देंगे, पाइप से इस तरह से दबा देंगे। अब देखेंगे इसमें गैप अगर है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा 1-2 वार्सल लगाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हम वार्सल लगा लेंगे। ये वार्सल वही है दोस्तों, फाइबर वाला। और ये लॉक है दोस्तों, पहले जो काले वाला था ये सील के साथ आया है और ये स्टील वाला है। तो इसको हम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे दबा करके और उसके बाद स्टील वाले को ही हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि अभी तक जंग नहीं लगा, ताकि आगे भी जंग ना लगे, खोलने में दिक्कत ना हो किसी को, ठीक है। तो देख सकते हैं मोटर की सील फिट हो गई है। अब इसके ऊपर चाबी लगा करके, जो हमने चाबी निकाला था ये, इसको इसके साथ में हम इसके ऊपर लगा देंगे और थोड़ा सा ठोक करके उसके बाद इसका एम्पेलर टाइट कर देंगे। इसमें एम्पेलर आपको ठोकते समय एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। इसके अंदर भी एक चीज़ देखने वाली है कि इसका जो उठा हुआ हिस्सा है, ये जो प्लेन वाला हिस्सा है, ये मतलब पीछे की साइड रहेगा और ये ऊपर रहेगा बाहर की तरफ में, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा अंदर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, कहीं ज़्यादा कटा हुआ है तो पानी की मोटर आपकी प्रेशर नहीं उठाएगी। किनारे किनारे जो मैंने दिखाया उस पर भी आपको ध्यान देना होता है। तो इस तरह से आप ठोक लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद आप उसको सापट पीछे ना चले जाए, तो इसलिए आप इसे इस तरह से रख करके ठोकिए सापट से और अच्छे से एक बार इस तरह से मारेंगे। अगर चिपक जाती है एम्पेलर तो हल्का से एक बार मारने पे हथौड़ी तो आपके बाहर आ जाती है। फिर भी अगर कहीं लग रही है तो उसको एम्पेलर टेढ़ा होता है तो एक जगह लगता है, एक जगह फ्री रहता है। लेकिन सब जगह अगर जाम है तो आप इसको इस तरह से बैक कवर के ऊपर या फ्रंट कवर के ऊपर हल्का सा जब चोट मारेंगे तो ये कहीं से अगर टेढ़ा रहता है तो वहाँ से भी देख लीजिए, ये पेंच पीछे से ये जो नट है ये लूज था, इस वजह से ये फ्री नहीं घूम रहा था। तो अब ये पूरा फ्री हो गया है। हल्का सा हथौड़ी भी मारेंगे तो देख सकते हैं अभी पूरा फ्री हो गया है। चलिए एक बार इसको चला करके देख लेंगे हम कि क्या ये कहीं आवाज़ तो नहीं कर रहा है, किर्रो फिर करे। तो 2-3 हथौड़ी जब आप यहाँ पे मारते हैं तो अच्छे से ये इसकी जो आगे कट होता है वही लगता है, थोड़ा सा एम्पेलर टेढ़ा होने की वजह से। तो सब कुछ ठीक हो गया है। अब इसके ऊपर अब हमें ये ओरिंग लगा करके, ओरिंग के ऊपर कोई ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके जो ओरिंग के स्थान है केवल उसी को सफाई कर दीजिए अच्छे से, और हो सके तो आप रेगमार मार के या रेती मार करके इसको सफाई कर दीजिए। और ये जो आपका टंकी है या हेड है, इसको अब देख लीजिए, ज़्यादा कटा हुआ है तो पानी का प्रेशर बहुत कम होएगा, और थोड़ा बहुत कटा है तो आप इसको चला सकते हैं। कस्टमर को बता दीजिए भाई साहब जितना पानी आपका पहले आता था उतना ही आएगा। और जहाँ ये ओरिंग का स्थान है इसको भी आपको पेचकस से इसके जो कचरा वगैरह है तो उसको साफ़ कर लीजिए, ताकि आपकी जो लीकेज वगैरह ना हो। और इसके जब भी आप सामान लेने जाते हैं तो मोनोब्लॉक पंप काम करना है आपको, तो बोल्ट वगैरह नए ले लीजिए, इसके नट भी ले लीजिए, बोल्ट भी ले लीजिए, ठीक है। और हल्का हल्का आपको कसने के बाद में बराबर कसना है सब तरफ से, और उसके बाद हथौड़ी मार लेनी है। और उसके बाद दोस्तों इसको हम चला करके चेक करेंगे हैं। उससे पहले हम इसका जो कि चेक वाल चेंज कर लेते हैं पहले, फिर आपको चेक करके दिखाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये चेक वाल चेंज हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जंग जो है बहुत पूरी तरह से लगा हुआ है। मेरे बहुत कोशिश करने के बाद भी ये जंग मुझे नहीं लगता कि ये खुल पाएगा। मैंने बहुत कोशिश किया, सब तरफ से सारे पाने लगाए, सारे चाबी लगाए, फिर भी ये खुला नहीं।
तो नहीं खुला तो देखना पड़ेगा अब कि भाई किसी तरह से इसी तरह से बंदे का काम चल जाए। तो पहले इसका जो पाइप है दोस्तों, ये भी पाइप देख सकते हैं गल गया है। मैं आपको इसको काट करके दिखाऊंगा। पहले इसको बराबर कर लेते हैं काट के, फिर आपको दिखाता हूँ कि जो गला हुआ हिस्सा है वो कैसा है। ठीक है, ऐसे में जो कि चेक नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें वैक्यूम पता करना है इसका, और गैप रहेगा तो फिर वैक्यूम पता नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमने कटिंग कर दिया है इसको, और देखिए इस तरह से इसका जो पाइप था एक तरफ बराबर था और एक तरफ पूरा खाली हो गया था। तो इसको हमने कटिंग कर दिया और अब ये बराबर हो गया। इसके अंदर पानी डाल करके दोस्तों अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो पानी भर गया है इसमें, और यहाँ पे हाथ लगाएंगे और वायर को लगा करके फिर चेक कर लेंगे। बैठ जाते हैं, बहुत देर होगी, थके हुए। बैठ जाओ भाई, लेकिन इस पे ना जाए पानी। चलिए, और वैक्यूम तो ये बना रहा है अच्छा। और आगे से प्रेशर देखते हैं, ऊपर से मुंह को दबा करके आपको ये देखना होता है कि जो आपने सील डाला है वो सील कहीं लीकेज तो नहीं कर रही, कहीं पानी का मतलब फुहारे तो नहीं निकल रहे वहाँ से, क्योंकि सील आप मतलब खींच रहा है पानी की नहीं, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। और ऊपर का दबा करके आप इसकी जो नीचे की ये सील है, ये सील आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो मोटर है वो कंप्लीट हो जाती है। देख सकते हैं कितना बढ़िया वैक्यूम बनाई है। प्रेशर हालांकि कम ही होगा क्योंकि बम्प इसका कटा हुआ है, बाकी ये मोटर कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब इसको हम इसका फैन कवर वगैरह लगा के कंप्लीट कर देते हैं। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका जो ये कटपेस्टर का कवर है, देख सकते हैं ये टूट गया है अंदर से। तो कैसे सेट होगा, जो आपने पुरानी ओरिंग निकाली है, आपके पास नई ओरिंग है 1 या 2 रुपए की आती है, उसको आप इस तरह से रबड़ को चढ़ा दीजिए इसके ऊपर। तो दोस्तों इस तरह से हमारी मोटर जो कि कंप्लीट हो जाती है मैक्सी फ्लो की। इसी तरह से दोस्तों आप 1 HP की मोटर और आपकी जो आधे HP की मोटर है और आपकी जो कि मैक्सी फ्लो है, मतलब किसी भी कंपनी की हो, किसी भी मॉडल की हो, सबको आपको इसी तरह से सील लीकेज और इसकी बैरिंग अगर आपको आवाज़ आ रही है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। बाकी इनके अंदर और कुछ भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो फिर से कह रहा हूं कर दीजिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।